हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप सबको हमेशा खुश रखें। आमीन सुम आमीन। बाहर जाएं तो हर तरफ खलकत ही खलकत है। हर बंदा अपने अपने कामों में लगा हुआ है। बस यही इस दुनिया का दस्तूर है। मगर जिस तरह आप अपने काम करते हैं, इसी तरह दूसरों के काम भी करने चाहिए। ख़ास तौर से उनके जिनका और कोई दूसरा नहीं होता, या किसी की कोई मजबूरी होती है, उन्हें मदद की ज़रूरत हो तो उनकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। सवाब भी मिलता है और दुआएं भी। और यही चीज़ें दूसरी दुनिया में काम आएंगी, क्योंकि यहाँ से और तो कुछ लेकर दूसरे जहाँ में जाना नहीं है सिवाय इनके। आज इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि जब हम यूके में शिफ्ट होने के लिए आए तो हमारे साथ कैसे हालात पेश आए, हमारे रिश्तेदारों का रवैया हमारे साथ कैसा था। चौसा नहीं है, इससे ऐसे दे दी बहुत अच्छे है मीठे। और ये भी मीठे हैं। ये भी ठीक है। ज़्यादा जो बंदे गिफ्ट लग जाते हैं वो यही लग जाते हैं, 2 बच्चे लग जाते हैं सिंगर होना जो वाला है। तो फिर मैं बात वहीं से शुरू करती हूँ जहाँ पे मैंने ख़त्म की थी। हम जब यूके में सेटल होने के लिए आए हॉलीडेज़ पर, तो वैसे हम आते रहते थे, मगर जब हमेशा के लिए हम यहाँ रहने आए तो यहाँ पर अपने रिश्तेदारों के रवैये और हालात को देखकर सच्ची जाने बहुत ही अफसोस हुआ। एक तो रिश्तेदार ऐसे थे जिन्होंने मदद की, हमारे रहने का इंतज़ाम वगैरह किया, मगर दूसरे रिश्तेदार दूर दूर ही रहते थे कि कहीं कोई मदद ना करनी पड़ जाए। जब अपने ऐसे हों तो फिर गैरों की क्या ज़रूरत है ना। वैसे भी पाकिस्तान से कोई रिश्तेदार यहाँ आए तो यहाँ रहने वाले ऐसे ही समझते हैं कि जैसे कोई पेंडू गांव से आ गए। हालांकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रहने वाले यहाँ से ज़्यादा मॉडर्न हैं, फैशनेबल हैं। इस मुल्क में आकर फिर हमें एहसास हुआ कि तन्हाई क्या चीज़ होती है। अपने मुल्क में तो ये एहसास बिल्कुल नहीं था। और मैं तो वैसे भी छोटी थी तो पाकिस्तान को, अपनी सहेलियों को बहुत ज़्यादा मिस करती थी। और रातों को बस्तर पर जाकर रोती रहती थी, 2-2 ढाई-ढाई बजे तक। मेरा यहाँ पर ज़रा भी दिल ना लगता था और हम सब लोग यही कहते थे कि हम वापस चले जाएंगे अपने मुल्क। मगर हालात ऐसे थे कि वापस ना जा सकते थे, क्योंकि ज़मीनों पर दूसरों ने कब्ज़ा कर लिया था नाना जान की वफ़ात के बाद। बस फिर हालात से समझौता करना ही पड़ता है, क्योंकि बंदे के पास कोई चॉइस जो नहीं होती। तो अभी दोपहर के लंच के लिए मैं पकौड़े बना रही हूँ। हालांकि इस वक्त खूब रच के ठोक बचा के गर्मी पड़ी है, लेकिन दोपहर का लंच तो बनाना था ना, तो मैंने सोचा पकौड़े बना लेती हूँ। तो ये काली मिर्च के पकौड़े हैं। खिड़की से डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, सामने ही सूरज चमक रहा होता है। सूरज मियाँ चमक रहे होते हैं तो बहुत गर्म हो जाता है। एक तो चूल्हे की गर्मी, ऊपर से सूरज की गर्मी, तो बंदे को लग पता जाता है। तो इन पकौड़ों में मैंने कुटी हुई काली मिर्चें ऐड की है, सूखा हुआ दाना, कसूरी मेथी, और ये चीज़ें ऐड करने से बड़े ही माशाल्लाह से मज़े के पकते हैं। और इसके अलावा इसमें सब्जियां डाली हैं, जिसमें हरा प्याज था, सॉरी आम वाला प्याज था, और आलू थे, हरी मिर्च थी, ढेर सारा हरा धनिया था, थोड़ा सा बेकिंग सोडा था। तो बड़े मज़े के बने। और हाँ, इसमें मैंने शिमला मिर्च भी रेड वाली ऐड की थी। रुक रुक के चीज़ें मुझे याद आ रही है। शायद गर्मी का असर है, दिमाग पे कुछ ज़्यादा ही असर हो गया है। मुझे कुछ कोल्ड ड्रिंक पीना चाहिए, शिकंजी बना के पीनी चाहिए ना। तो ये आम जो हमने ख़रीदे थे, इनको ट्राई किया तो ये ज़रा भी मीठे नहीं थे। हालांकि पिछली दफ़ा इसी लाल डब्बे वाले शहद की तरह मीठे आम थे, जब हमने लिए थे तो हम सोच रहे थे इस दफ़ा भी यही हाल होगा। और ये मेरा किचन गार्डन है। ये मिर्चों के पौधे हैं और चेरी टमाटोज़ के पौधे हैं। माशाल्लाह से छोटी छोटी मिर्चें आनी शुरू हो गई हैं, और टमाटर के पौधे अभी थोड़े छोटे हैं। जब बड़े होंगे तो फिर मैं आपको इनका फाइनल लुक दिखाऊंगी। उम्मीद कर रही हूँ इंशाल्लाह ताला से चेरी टमाटोज़ भी लगेंगे। तो रात के खाने के लिए मैंने कबाब बनाए। देखिए कितना मोटा मोटा हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के डाली है, जैसे किसी डंगर के लिए तैयार किया है। और ये मैंने बिरयानी मसाला तैयार किया है और लेयर्स भी लगा दी हैं। माशाल्लाह से बड़ी प्यारी और जायकेदार बिरयानी पड़ी थी। मैं आर्टिफिशियल फूड कलर वगैरह नहीं डालती हूँ। तो जनाब, यहाँ पे मैं बेडरूम में आई हुई हूँ और ज्वेलरी में एक मखसूस किस्म का हार ढूंढ रही हूँ।
दरअसल मेरी एक वेबसाइट हुआ करती थी जहाँ पे मैं ये अपनी ज्वेलरी को लगाया हुआ था मैंने बिकने के लिए। और ये रियल जेमस्टोन्स हैं और A+ ग्रेड है इनका। तो उसके बाद कुछ हालात ऐसे हुए कि मुझे वो वेबसाइट बंद करनी पड़ी। तो ये अब ज्वेलरी मेरे पास ढेरों ढेर पड़ी हुई है और मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से वेबसाइट को बना कर तो इस ज्वेलरी को दोबारा से लगा दूँ, क्योंकि काफ़ी पैसे इन्वेस्ट हुए थे और अभी ये वेस्ट पड़ी हुई है। तो ये मेरा किचन गार्डन है और मिर्चों के और चेरी टमाटोज़ के पौधे हैं। तो हर शाम को इसको मैं पानी देती हूँ क्योंकि काफ़ी धूप और गर्मी पड़ती है। तो ये मेरी कैट्स की घर है, आउटडोर शेल्टर है और इसको तो उन्होंने यूज़ ही नहीं किया। एक बड़ा भी मैंने लिया था और मेरे काफ़ी पैसे खर्च हुए, लेकिन उन्होंने इसे यूज़ ही नहीं किया। और ऊपर ये आर्टिफिशियल फेंस जो थी बड़ी प्यारी थी, लाल पत्तों वाली, ये गिरी हुई है। तो इसके नीचे वो छुप के बैठती हैं, तो फिर मैंने नहीं उठाई। और ये देखिए हमारे पड़ोसी का घर, पता नहीं आपको सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा शायद। इसने यहाँ पे ढेर लगाया हुआ है, क्यारियाँ भी बनाई हुई हैं, गमले भी रखे हुए हैं, पेंट के डब्बे भी रखे हैं, पता नहीं क्या बनाना चाह रहा है। और ये वाली बेल, इस पे बड़े प्यारे वाइट कलर के फूल आते हैं, पता नहीं इन फूलों का क्या नाम है। और जंगली बेल तो नहीं लगती है, कोई लगाई होगी शायद हमारे पड़ोसी ने, हमने तो नहीं लगाई। तो देखें जी, घास फिर से कितनी बढ़ गई है। हालांकि अभी 1 महीना पहले ही गार्डनर ने आके इसको खूब अच्छी तरीके से काटा था। अच्छे तरीके से क्या, कटी हुई घास यहीं फेंक गया था और घास चढ़ चढ़ के मेरा और मेरी बिल्ली का बुरा हाल हो गया था। मेरी बिल्ली की तो आंखें अभी तक एलर्जी से ख़राब हुई हुई हैं, पिंक हो गई थी, पिंक आई नहीं जो कहते हैं, तो वो हो गई थी उसको और अभी तक ठीक नहीं हुई है। तो ये भी मैंने अपनी बिल्लियों के लिए लिया था शेल्फ़, मैंने कहा उनके बैठने की जगह हो जाएगी। बिल्लियों के बैठने के लिए मैंने ये मैट्स भी रखे थे, लेकिन उन्हें कुछ ख़ास पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे इस्तेमाल नहीं किया, अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है बाहर। और ये कैटनिप का पौधा है जो मैंने लिया था अपनी बिल्लियों के लिए, लेकिन उन्होंने इसे ख़राब कर दिया है और ये देखिए अब नीचे झुक गया है। वैसे पत्ते तो ग्रीन दिखाई दे रहे हैं अभी भी, लेकिन इसे सपोर्ट अब करना पड़ेगा क्योंकि अब इसके पत्ते, शाखें नीचे झुकी हुई हैं। तो आज का मेरा व्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। ये देखिए खिड़की से बाहर का मंजर, इतने फूल खिले थे ना यहाँ और सारे गिर गए। अच्छा खैर, इंशाल्लाह ताला जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।